जय हिंद, भाई राम राम। कल मैंने यूजीसी एक्ट पे वीडियो बनाया था। उसमें बहुत से लोगों के कमेंट आ रखे हैं। कुछ सवर्णों के कमेंट आए हैं जो किसी दलित से भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि जब हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं तो कोई सवर्ण किसी से भेदभाव नहीं करता है, किसी दलित से भेदभाव नहीं करता है। तो चलिए फिर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये वीडियो पाकिस्तान के नहीं है, अपने देश के ही हैं। इनको देखो कितना भेदभाव है भाई, आज भी। दादी श्याम का लड़का है देवी, उसने पानी नहीं पी लिया मुझे। ये चमहार है तू। ये मत आपको गालियाँ दी जाती हैं, गालियाँ देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा है तुम्हारे गंदा खून है, तुम कुत्ते हो। हम कुत्ते हैं, कुत्ती है। हम कुत्ते हैं क्या? कौन बोलता है ये शब्द आपको? मैंने तू गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? महतो ले सकते हैं, लेकिन दलित नहीं ले सकते। वो लोग नहीं लेते हैं। वो लोग नहीं। आप लोग चाहेंगे तो उनको देंगे। हाँ, आएंगे तो दे देते हैं। हाँ, लेकिन वो खुद से पानी इसमें नहीं। तू जान दो, तू तेरी जात क्या? हम बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी। नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है, चमरो। सरकारी कल है और इसके अंदर ताला मारा हुआ है ना, ताकि हर अगल बगल में दलित बस्ती है। हम छोटी जाति के, इसलिए हमारे को जलने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम ये आजादी के 72 साल बाद कौन सा जीवन जी रहे हैं? हमें ऐसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को? जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते। पार पेशाब चिटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? कराता है लेकिन अलग में बैठाता है। थारी में खाना नहीं देता है, बोलता है घर से लेकर के आओ। जात पात का हाँ कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। तो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने। देख लिया, ये है अपनी सच्चाई फिलहाल। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये भेदभाव सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग करते हैं सवर्ण समाज के। कुछ प्रतिशत, सवर्ण में मैं भी आता हूँ, ठीक। कुछ प्रतिशत ही लोग करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। ये आप क्लियर बात समझ लो। दूसरा कमेंट मेरे पास आता है कि अपनी जाति पे गर्व करना अच्छी बात है। अच्छी बात है, मैं भी बोल रहा हूँ, अपनी जाति पे आप गर्व करो। लेकिन ये कानून तो इसलिए आ रहा है कि किसी दूसरे की जाति को नीचा दिखाने का अधिकार आपके पास, आपको किसने दे दिया? ठीक है, इतना ही है। तीसरा कमेंट मेरे पास आता है कि चोरों के खिलाफ कानून बनाने से कौन परेशान होगा? चोर। सेम चौथा कमेंट आता है कि यूजीसी बिल आना चाहिए, सवर्णों की ऐसी की तैसी। इस कमेंट में बहुत नफरत है सवर्णों के लिए। पांचवा कमेंट मेरे पास आता है कि झूठे केस पे सजा, न कोई दलील न कोई अपील। इस पे भी फौजी भाई आप कुछ बोलिए। तो ये चीज़ एकदम सही है कि भाई कुछ % लोग ही भेदभाव करते हैं, तो इसका खामियाजा पूरा सवर्ण समाज क्यों झेलेगा? क्योंकि पिछले कमेंट में बोला था कि सवर्णों की ऐसी की तैसी, उसमें सवर्णों के खिलाफ नफरत है। तो ऐसा आदमी झूठा केस भी लगा सकता है। दूसरा झूठा केस कैसे लगता है? जैसे आजकल आपने वीडियो देखा होगा, बहुत से लोग नीला गमछा गले में डाल के जय भीम बोलते हुए भगवानों को नीचा दिखाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं। तो कोई दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएगा तो फिर लड़ाई होगी। अगर लड़ाई में उसको सवर्ण समाज कुछ बोलता है तो फिर वो तो एकदम बड़ा सा चेहरा बना के और उनके ऊपर यूजीसी एक्ट लगा सकता है भाई, अपनी रंजिश निकाल सकता है ऐसे। इसका डर लगता है क्योंकि बाकी के 90% लोग तो भेदभाव नहीं करते हैं, 10% तो करते हैं, तो 90% इसका खामियाजा क्यों भुगतेगा? तो ये तो भाई चेंज होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एक जो अध्यक्ष है वो सवर्ण समाज से भी होना चाहिए, जो एकदम रहेगा तो एकदम सही से सही पारदर्शिता रहेगी न्याय देने में, ठीक है। अब इसमें इस कमेंट का कोई तुक नहीं बैठा कि चोरों के खिलाफ कानून आने से कौन परेशान होगा चोर, क्योंकि इसमें तो सही आदमी फंस सकता है भाई, झूठा आरोप लगते ही। देखो यार, हम सब एक हैं, ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है, भेदभाव हो रहा है, ठीक है। इसके लिए 90% सवर्णों को भी आगे आना चाहिए कि भाई 10% लोग इनका शोषण क्यों करते हैं, और दलितों को भी आगे आना चाहिए कि इस कानून में परिवर्तन हो कि किसी का झूठा बेटा ना फंसे, ठीक है। हम सब एक हैं, सब सनातन की शान है, हमें ना कोई ऊपर ऊंचा है ना कोई नीचा है। बस मेरा कहने का स्पष्ट यही है, कल भी यही था, आज भी यही है। अगर फिर भी कुछ को लगता है कि ये सवर्ण के खिलाफ है
तो आप मुझे गाली दे सकते हैं। आज मैंने ड्रेस भी नहीं पहनी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम।